दोस्तों, अगर आपका पेट कई दिनों से ठीक तरह से साफ नहीं होता, सुबह टॉयलेट में आपको बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, पेट भी आपका भारी रहता है, पेट में गैस बनती है, मुंह का स्वाद भी खराब रहता है और अगर दिन भर आपको सुस्ती महसूस होती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो आपकी आंतों की खुश्की को कम करने का काम करेगी, साथ ही मल को नरम बनाने और पुरानी से पुरानी कब्ज से राहत दिलाने में भी आपकी मदद कर सकती है। और सबसे खास बात ये कि इसके लिए आपको किसी महंगी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उपाय आपकी अपनी रसोई में मौजूद एक छोटी सी चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर कुछ लोगों को कब्ज सालों तक क्यों बनी रहती है, जबकि वे फल भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और कई तरह के घरेलू नुस्खे भी आजमा चुके हैं, फिर भी सुबह पेट पूरी तरह साफ क्यों नहीं होता। और इसी सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो के आखिर तक मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आयुर्वेद के अनुसार कब्ज का सबसे बड़ा कारण केवल कम फाइबर खाना ही नहीं होता, बल्कि शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष और आंतों में आने वाली खुश्की भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। जब आपकी आंतों में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं रहती, तो जो मल होता है वो धीरे धीरे टाइट यानी सख्त होने लग जाता है और उसे फिर बाहर निकलने में परेशानी होती है। यही वजह है कि कुछ लोगों को रोज़ टॉयलेट जाने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। समय के साथ ये समस्या गैस, पेट फूलना, सिर दर्द और बदहज़मी के साथ साथ त्वचा की समस्याओं तक को बढ़ा सकती है। अब यहाँ पर बात आती है अलसी की, जिसे अंग्रेज़ी में फ्लैक्स सीड कहा जाता है। देखने में छोटे से ये बीज पोषण का खजाना माने जाते हैं। आयुर्वेद में अलसी को शरीर को चिकनाई देने वाला और वात को संतुलित करने वाली चीज़ माना गया है। वहीं आधुनिक विज्ञान के अनुसार अलसी में घुलनशील और अघुलनशील यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह का फाइबर पाया जाता है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है और कई लाभकारी पौधों के तत्व भी मौजूद रहते हैं। ये सारे तत्व आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन असली राज अलसी खाने में नहीं, बल्कि अलसी के पानी में छिपा है। बहुत से लोग अलसी को भून कर खाते हैं, कुछ लोग इसका पाउडर बनाकर खाते हैं, लेकिन जब अलसी को रात भर पानी में भिगो दिया जाता है, तब उसके आसपास एक हल्का जेल जैसा पदार्थ बन जाता है। यही वो चीज़ है जिस पर आज का पूरा उपाय आधारित है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ये आंतों को चिकनाई देने में मदद करता है, जबकि आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखें तो ये घुलनशील फाइबर और म्यूसिलेज नामक पदार्थ का स्रोत माना जाता है, जो आपके शरीर में जो मल होता है उसको नरम बनाने और उसको निकलने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद कर सकता है। अब सोचिए, यदि किसी सूखी हुई मिट्टी पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो वो मुलायम होने लगती है। ठीक उसी तरह जब आंतों में पर्याप्त नमी और चिकनाई पहुंचती है, तो मल का आगे बढ़ना आसान हो सकता है। यही कारण है कि कई लोग अलसी के पानी को कब्ज में उपयोगी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ये भी होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो ये है कि लोग अलसी का पानी तो पी लेते हैं, लेकिन पूरे दिन पर्याप्त पानी नहीं पीते। ऐसे में फाइबर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप इस उपाय को आजमाना चाहते हैं, तो पूरे दिन पानी की मात्रा पर भी आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। केवल एक घरेलू नुस्खा किसी जादू की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि सही खानपान और जीवन शैली के साथ मिलकर ये नुस्खे बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसे बनाने के सही तरीके की। रात को सोने से पहले 1 गिलास साफ पानी ले लीजिए, उसमें 1.5 चम्मच अलसी के बीज डाल दीजिए, इसे पूरी तरह ढककर रख दीजिए। सुबह आप देखेंगे कि पानी थोड़ा गाढ़ा और हल्का चिपचिपा हो गया है। यही वो हिस्सा है जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वास्तव में इसी में वो गुण मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये उपाय बहुत लोकप्रिय है। सुबह खाली पेट
इस पानी को धीरे धीरे पिया जा सकता है। कुछ लोग बीजों को भी चबाकर खा लेते हैं, जबकि कुछ केवल पानी का सेवन करते हैं। अब थोड़ा सा रुकिए, अभी सबसे दिलचस्प बात बाकी है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कब्ज केवल पेट की समस्या नहीं होती, बल्कि आपके पूरे दिन के मूड को भी प्रभावित कर देती है। जब पेट साफ नहीं होगा तो आपका शरीर भारी लगेगा, आपको किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और कई बार लोगों को बार बार गैस बनने की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा क्या होता है, आपकी स्किन रूखी हो सकती है, चेहरे का तेज खत्म हो सकता है और बाल रूखे हो सकते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद में पाचन को अच्छे स्वास्थ्य की नींव माना गया है। आधुनिक शोध भी ये बताता है कि हमारी आंतों का स्वास्थ्य शरीर के कई दूसरे कामों से जुड़ा है। इसीलिए जब पाचन बेहतर होता है तो व्यक्ति खुद को अधिक हल्का और ऊर्जावान महसूस कर सकता है। हालांकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को एक जैसे परिणाम मिले, क्योंकि हर शरीर अलग अलग होता है, सभी की प्रकृति अलग होती है। इसीलिए कब्ज के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए जब हम अलसी का प्रयोग करते हैं तो इसके परिणाम भी सभी पर अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कब्ज केवल गलत खान पान की वजह से है, लेकिन आप दिन भर बिस्किट, नमकीन, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा चाय या कम पानी लेते हैं, तो केवल अलसी का पानी आपको पूरी तरह से फ़ायदा नहीं करने वाला, यानी यह आपकी समस्या को हल नहीं करने वाला। इसके साथ आपको क्या करना होगा, इसके साथ साथ आपको अपने भोजन में फल, सब्जियां, सलाद, पर्याप्त पानी और थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम भी शामिल करना होगा। बाहर के जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, पैकेट वाला खाना या फिर पैकेट वाले जूस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। सुबह की हल्की सैर और समय पर भोजन करने की आदतें भी बहुत मदद करेंगी। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि देर रात तक जागना और अनियमित समय पर, यानी कोई भी फिक्स टाइम आपका नहीं है, उस पर आपने खाना खा लिया या बहुत देर से खाना खाया, तो इससे आपका पाचन कमज़ोर हो सकता है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग रात का खाना बहुत देर से खाते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस से आने का टाइम ही बहुत लेट होता है और फिर तुरंत सो जाते हैं। धीरे धीरे ये सारी आदतें कब्ज़ की जड़ बन सकती हैं। इसीलिए यदि आप सच में अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो केवल नुस्खों पर नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि क्या हर व्यक्ति अलसी का पानी पी सकता है? तो सामान्य तौर पर स्वस्थ लोग सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, जो नियमित रूप से दवाएं ले रहे हैं, गर्भवती महिलाएं या जिन्हें किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, उन्हें किसी योग्य डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। ये जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और किसी भी तरह की गंभीर परिस्थिति में आपको अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, कई बार लोग कब्ज़ को छोटी समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब यही परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लग जाती है। इसीलिए समय रहते अपने खान पान और अपनी जीवन शैली में सुधार करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अलसी का पानी कोई चमत्कार नहीं जो आपने लिया और तुरंत इसका रिजल्ट आपको मिल गया। पूरी दिनचर्या सुधार लीजिए, खान पान सुधार लीजिए, साथ में अलसी का पानी लीजिए, तो ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के हेल्थ वीडियो में आपकी रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।